Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, pakharakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Hori, Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town और 11:03 on the dial. और 30 तारीख हो चुकी है जनवरी की और आज रजब की 29 तारीख है. पता चल जाएगा कि शाबान का महीना जो है वो कल से स्टार्ट होता है या फिर अगले दिन से. सो इंशाल्लाह फिर एक माह के बाद रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि हम रमज़ान के रोज़े जो है वो ज़रा प्लेजेंट वेदर में रखेंगे. कोशिश तो हम सब की ये है कि हम दुआएं जो है वो कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि मौसम जो है वो ज़रा बेहतरी की तरफ रहे, बारिशें हो जाएं और ज़रा सर्दी का जो एक स्पेल कहा जा रहा था कि वापस आएगा तो वो स्पेल आए तो कुछ थोड़ी सी सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी कि मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है. सो आज लाहौर का मौसम जो है वो पार्टली क्लाउडी है बट उम्मीद है कि आज का दिन आपका अच्छे से ही गुजरेगा. सो फ़िलहाल हम प्ले कर रहे हैं बिलाल सईद को और आप बाय द वे फीडबैक दे सकते हैं 4471 के ज़रिए और इसके साथ साथ आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं. बिल्कुल आपकी मुझसे ही बात होगी 0423640807 को डायल करके. और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. तो मेरा एफएम को आप अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो शोज़ अपलोड होते हैं या जो रील्स अपलोड होती हैं उन पर भी अपने प्यार का जो इजहार है वो आप लाइक शेयर कमेंट की सूरत में कर सकते हैं. सो आप मेरा एफएम के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को शो करवा सकते हैं. सो फिलहाल सुन लेते हैं ज़बरदस्त से ट्रैक को, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मालिक. All right, welcome back once again. Well, जनाब कभी कभार होता है ना इंसान को किसी बात की वजह से गुस्सा आ जाता है. आज एक्चुअली मेरा मूड बड़ा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड के साथ मैं ऑफिस आई. बट आजकल हमारे माशाल्लाह से जो पार्किंग में 2-4 भाई साहब बैठे होते हैं ना, वो इतने कोई लेज़ी, इतने कोई सुस्त, और हो सकता है कि मौसम का असर हो बट पार्किंग में थोड़ी सी मेरी आज बहस हो गई तो मेरा मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आपके साथ बात होती है या माशाल्लाह से मेरे जो ऑफिस में साथ होते हैं जितने भी कॉलीग्स, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, उनको समझ आ जाता है मूड कैसा है और कुछ ऐसी बात कर देना तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. आपके आसपास के लोग जो है वो आपके मिजाज को समझें या आप को एकदम चिल रखें. तो अगर आपको गुस्सा आए तो आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं. और ये वाकई में सच बात है कि अगर आप अपने गुस्से को इंस्टेंट ठंडा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हंसने की प्रैक्टिस करें. कि जैसे ठीक है, आपको लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम यही कि बेवकूफ़ है या पागल हो गए हो, तो ठीक है, इट्स ओके. बट सीरियसली ये बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है और आप इसको कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वाकई में गुस्सा को कम करने में हेल्प मिली है या फिर ऐसे ही. अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे मौसम की, तो मगरबी हवाओं की चूँकि एंट्री हो चुकी है. लाहौर में कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिश एक्सपेक्टेड है और अल्लाह करे कि बारिश के साथ साथ ज़रा सर्दी का जो एक मामला है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक रहे. अभी मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात कर रही थी तो कहीं कहीं आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. मतलब 20+ तक टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है मैक्सिमम. और नॉर्मली जब मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है तब इतना टेम्परेचर होता है. और शहर में चूँकि नमी का तनासब 100%
कहा जा रहा है कि आने वाले 2 रोज़ जो है उनमें होगा और इससे फिर काफ़ी हद तक बारिश के चांसेस हैं। सो आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट एंड बहावलपुर में क्या सिचुएशन है मौसम की, तो वेदर अपडेट में देख लेते हैं। इस्लामाबाद का टेम्परेचर राइट नाउ इज़ 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 19, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%। और इस दफ़ा वैसे इस्लामाबाद में ज़्यादा जो मौसम की सूरत हाल वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है लाहौर से। लाहौर का टेम्परेचर और इस्लामाबाद का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहा है, या फिर कुछ पॉइंट्स में लाहौर जो है वो टेम्परेचर में कम है। तो आज लाहौर का टेम्परेचर इस वक्त है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%। और सियालकोट में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%। और बहावलपुर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 64%। सो ये तो मौसम की सूरत हाल है। बाय द वे, दिल की सूरत हाल जो भी है शेयर कर सकते हैं। और अभी चलते हैं टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक है, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। वेल जनाब, रवा माँ जो है वो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 9 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। और एक्चुअली सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो लोग गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं उनके भी कुछ चालान कटे हैं। क्योंकि मैं पिछले दिनों बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो पीली बत्ती पर भी कोशिश करते हैं कि वो निकल पड़े। सो पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, जस्ट स्टॉप हो जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब मौका मिले तो निकल जाएं। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत एहतियात कीजिए, और एहतियात के साथ ड्राइव करते हुए आप अपनी तो हिफाजत कर ही रहे हैं, बट जो आपके आसपास होते हैं लोग, वो भी महफूज रहते हैं। तो आज जनाब शाबान का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो हो रहा है। पता चल जाएगा कि जो शाबान की पहली है वो कल है या परसों। सो फिलहाल अभी आप सुन लीजिए इस गाने को, और अगर कुछ भी आपके मन में है, आपके दिल में है, आप की जुबान तक आ चुका है और आप कह नहीं पा रहे, तो कहो ना। Alright, welcome back once again. Well, sometimes कुछ लोग होते हैं जो किसी की खामोशी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगले बंदे को जानते हैं, शायद इतना वो खुद को भी नहीं जानते होते। तो ठीक है, ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो मौज मस्ती में रहें और एंजॉय करें उनके होने को, उनके साथ को। और समटाइम्स हम इस बात को एक्नॉलेज तब कर पाते हैं कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और हमें बिना कुछ भी एक्सप्रेस किए हमारी जब उस इंसान की तरफ से काउंसलिंग हो जाए, या वो हमें कंसोल कर ले किसी भी तरीके से, कैसी भी सिचुएशन हो, तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार ये इंसान तो बहुत करीब है। तो ऐसे लोगों के साथ फ़िल्टर जो है वो ज़रा कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो आजकल हर चीज़ फ़िल्टर्ड है, चाहे आपकी तस्वीरें हैं, चाहे आप की पर्सनालिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को दूसरों के सामने तो समहाउ बहुत ज़्यादा प्योरली नहीं प्रेजेंट कर पाते। इसमें कॉन्फिडेंस का अमल दखल भी हो सकता है, इसमें आजकल के वक्त का भी अमल दखल हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो फिर तो समझ में आता है कि आपको पसंद नहीं है कि हर दूसरा बंदा जो है वो आपके बारे में जाने, हर दूसरा बंदा जो है वो आपके बारे में कमेंट करे। बट हाँ, जिनको आप वैल्यू करते हैं उनको आप चाहते भी हैं कि वो कमेंट करें या आपके ऊपर बात करें या आपके साथ बात करें, क्योंकि आपको पता है कि उनकी इंटेंशंस क्या है। और जब ऐसे लोगों के दिल का पता चल जाता है ना, तो फिर आप उनके साथ चल पड़ते हैं कि चलो ठीक है, जैसी भी सिचुएशन है तो चले, गुजारा हो ही जाएगा। सो आई एम श्योर कि आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट
भी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मैसेज नहीं किया तो 4471 पर मैसेज कर दीजिए। और आज का जो दिन है वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली आज की जो तारीख है वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि महीने की आखिरी तारीखों में से है। तो महीने की जब आखिरी तारीखें होती हैं तो या तो ये एक्साइटमेंट होती है कि सैलरी आ जाएगी, या फिर ये एक्साइटमेंट होती है कि चलो महीना ख़त्म हुआ, अगला महीना जो है वो शुरू हो जाएगा, जिनको बस वक्त को जल्दी जल्दी गुजारना है। तो ये मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आपको महीने की जो लास्ट डेट्स हैं वो अगर एक्साइट करती हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। मेरे लिए तो खैर एक्साइटेड होती ही हूँ मैं महीने की आखिरी तारीखों को लेकर, बट आपने अपना बताना है कि आपकी क्या सिचुएशन रहती है, आप किस तरह से आज की तारीख को ले रहे हैं, या जो महीने की आखिरी तारीखें हैं वो आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्यों एक्साइटिंग होती हैं। कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, बट वो तभी पता चलेगी जब आप बताएंगे। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, पिछले कुछ हफ्तों से हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, या उसके ऊपर कोई ना कोई नई जो अपडेट है वो आ जाती है। शेरों के हवाले से, अगर आप शेर का बच्चा रख रहे हैं या शेर रख रहे हैं तो उसके लिए जो पाकिस्तान की हुकूमत ने कवानीन बनाए हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 50,000 का लाइसेंस जो है वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप शेर को जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। बट हुआ ये है कि और मज़ीद कुछ कवानीन बनाए गए हैं इस हवाले से। वैसे तो बेहतर एक यही सूरत हाल है कि जो कि शेर जो है उनको उनके फितरी माहौल में अगर रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। वरना तो कुछ कवानीन जो अब बना दिए गए हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, या जो कानूनी तकाज़े हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेर पालने का शौक़ है। शेर की बजाय आप बिल्ली को पाल सकते हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोग शायद अग्री ना करें इस बात को, लेकिन खैर बहुत सारे लोग काफ़ी हद तक तो इस बारे में जानते हैं कि 50,000 रुपये का लाइसेंस जो है वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप शेर पालना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वाइल्ड लाइफ हुकाम की तरफ से कहा गया है कि शेर का जो पिंजरा है वो कम से कम 500 मुरब्बा मीटर का होना लाजमी है। और पहले तो सिर्फ यही था कि 50,000 रुपये का जो लाइसेंस है वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ भी अब लाजमी है कि जो शेर का पिंजरा है वो कम से कम 500 मुरब्बा मीटर का हो। और अगर कोई प्राइवेट फार्म शेर हासिल करता है तो इससे महकमा वाइल्ड लाइफ से बाकायदा रजिस्टर करवाना होगा। ना सिर्फ शेर के मालिक बल्कि इसके जो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले निजी फार्म को भी कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगी। और अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो वैसे तो ये शौक़ जो है वो मुझे तो नहीं समझ में आता कि ऐसे शौक़ को क्यों लोग जो है वो पाल रहे हैं। और बहुत सारे फलाही काम है वो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो खैर सूरत हाल ही कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। जब से मुझे लगता है ये टिकटॉक की वजह से कुछ चीज़ें लोगों में आई हैं, तो शायद ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। नफ्सा नफ्सी के चक्कर में हर बंदा चाहता है मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो बहुत ही ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ जाए। मतलब अपने आप को पब्लिसाइज करने के भी तरीके हो सकते हैं, ये कैसा तरीका है। लेकिन खैर अगर अब आपको यही तरीका आजमाना है तो इस पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे वो एक मैंने टिकटॉकर की बात की थी। खैर पर्सनली मुझे नहीं समझ आती व्लॉगिंग को हम किस तरफ लेके जा चुके हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे अंदाज के साथ भी व्लॉगिंग की जा सकती है, अच्छे तरीके से भी आप यूट्यूब के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अब तो खैर यूट्यूब ने भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में यूट्यूबिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इस लिहाज से
कि आपको नहीं पता चलता कि कहाँ से आपको जो है वो स्ट्राइक आ जाए और कहाँ से आपको जो है वो कंटेंट पे बैन कर दिया जाए फॉर 3 months। मतलब स्ट्रेट आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो बस कोई एक गलती हो जाए सही तो फिर आप स्ट्रेट अवे 3 माह के लिए बैन ही होते हैं। तो खैर जो लोग यूट्यूब करते हैं या यूट्यूबिंग का उनको इल्म है वो इस बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। कुछ करें ज़रूर, लेकिन ऐसा जिससे आपको अच्छा भी महसूस हो और दूसरों के लिए भी कुछ बेहतरी का मामला हो सके तो व्हाई नॉट। कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपके लिए मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर बात हो सकती है कि अगर आप कुछ बेहतर एक्टिविटी ढूंढ लें तो। खैर अभी लेकर चलूँगी आपको मैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग बाय आसिम अजहर। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, वीना मलिक ने एक इंकशाफ जो है वो किया है। वैसे तो आपको पता है कि आजकल उनकी कुछ वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं। और बाय द वे वीडियो वायरल से मुझे याद आया कि पिछले दिनों मतीरा और चाहत फ़तेह अली ख़ान की एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसके बाद फिर मतीरा की तरफ से एक बयान आया, वो भी वीडियो में आया कि उनको कैसा महसूस हुआ चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ मिलके। फिर जनाब चाहत फ़तेह अली ख़ान कैसे चुप रह सकते हैं, उन्होंने भी फिर बढ़ा चढ़ा कर बात की। अब रियलिटी जो है वो क्या है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतीरा उन्होंने जो वाज़ह तौर पे कहा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्टैंस ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ओपन हूँ या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इतना ज़्यादा मेरे साथ फ्रैंक हों, राइट। तो इस पर जो चाहत फ़तेह अली ख़ान की वीडियो आई, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब लीगल तरीके से इनको जवाब दूंगा और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चुप रहूं। और जैसे वो बात कर रहे थे तो मुझे तो ये फील हुआ कि यार ये बंदा तो बाज नहीं आने वाला। तो खैर आप देखें इस मामले का क्या होता है। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे वीना मलिक की। तो वीना मलिक ने इंकशाफ किया है कि उनको सलमान खान की तरफ से ये दोबारा ऑफ़र आई थी कि वो बिग बॉस को दोबारा से ज्वाइन करें, राइट। और अब तो मेरा ख्याल 18 सीज़न हो चुके हैं और ये कुछ पहले सीजन्स में आई थी और आपको पता है इनका शीशा कितना मशहूर हुआ था। खैर इसमें मुझे ये लगता है कि अगर उनका दिल चाहे तो वो जो मर्ज़ी करें, बट अब जो हालात व वाक़यात हैं उसमें इनको इस तरह की जो ऑफ़र्स हैं उनको ज़रा बहुत ज़्यादा तरीके के साथ लेकर चलना चाहिए। और जैसा कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बट पिछले दिनों आपको जैसा कि पता है कि एक बरज़ख ड्रामा आया और उस पर फिर उधर से भी एक फ़ीडबैक आया, इधर से भी फ़ीडबैक आया। खैर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट के साथ काम किया जाए वहाँ से, बट कुछ आपको पता है पॉलिटिकल मैटर्स अ लॉट। जैसे कि पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो क्रिकेट में भी आ चुकी है। अच्छा बाय द वे क्रिकेट की बात आगे चल के करेंगे और लाहौर की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं इसका भी जिक्र होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वीना मलिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा बयानात जारी कर रही हैं और कुछ अपने एक्सेंट को लेके भी टॉक ऑफ द टाउन है, तो वो ज़रा खुलासा इस बात का वाज़ह तौर पर कर दें कि वाकई में वो खुद इंटरेस्टेड हैं या फिर वो सिर्फ इस बात को हवा के दोष की हद तक रखना चाहती हैं। यस ये वही बता सकती हैं। सो फ़िलहाल अभी मेरे पास एक और ज़बरदस्त ट्रैक है और इस गाने के बाद यस आपको करते हैं ज्वाइन। तब तक आप फीडबैक दे सकते हैं 4471 के ज़रिए। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, आपका अपना ओपिनियन है, जैसे अभी मैंने बहुत सारी बातें की हैं लाइक
मैंने चालान के हवाले से बात की है, मैंने शेर के बच्चे को या शेर को पालने के लिए बात की है, फिर मैंने कुछ मौसम की सूरत हाल के ऊपर बात की है, फिर मैंने जो कवानीन है हमारे ड्राइविंग के हवाले से उनको लेकर बात की। तो आप किसी भी हवाले से बात कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट फ़िलहाल अली ज़फ़र बहुत ही ज़्यादा बेताब है अपने आप को सुनवाने के लिए। सुन लेते हैं उनको। माही आवेगा तो अगर आप धरती जो है वो फूलों से सजाएंगी तो फिर ये गाना तो आपके नाम बनता ही है। वेल जनाब, इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन हो सकता है कि अपने माही के इंतज़ार में हो और बहुत ज़्यादा तैयारी में हो। तो बाय द वे, क्या आज चल रहा है, आज के दिन में क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं, शेयर कर सकती हैं। और स्पेशली जाहिर सी बात है, जब माही के इंतज़ार में होता है इंसान, या ख़वातीन की बात पर्टिकुलरली हम करते हैं, तो वो ज़रा अपनी तैयारी में भी बहुत सारे ताम झाम करती हैं। लेकिन हाँ, एक तैयारी जो है वो आप लाजमी कीजिएगा, और वो तैयारी शायद आप इस बात को ज़रूर समझें कि ये सही है कि आपका माही अगर कुछ अरसे के बाद आपको मिल रहा है या आपको देखेगा, तो देखते साथ उसको इस बात का एहसास ज़रूर हो कि कुछ तो अलग है, कुछ तो चेंज है। और वो चेंज आपकी खूबसूरती की इन्हांसमेंट की सूरत में हो सकता है। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट्स है उसकी तरफ इशारा दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जनाब एक प्रैक्टिस करनी है, शायद मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लेकिन एक चीज़ जो आजकल का मौसम है, मौसम की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो ड्राइनेस को फेस कर रहे हैं कि भाई ड्राइनेस क्यों हो रही है। तो ड्राइनेस का अमल दखल इसलिए है कि पानी प्रॉपर तरीके से पिया नहीं जाता कुछ लोगों से, और फिर उनकी जब स्किन जो है वो बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन वो ट्राई हो सकता है कि कभी काम आ जाए, कभी ना काम आए। तो आप एक जो पानी है, अगर डेली बेसिस पर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, ये बाय द वे सिर्फ ख़वातीन ही बल्कि मर्द हजरात भी कर सकते हैं। मेरा दिल चाहता है कि आप भी बहुत खूबसूरत दिखें, आपको भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलने चाहिए कि भाई आपकी ये जो तरोताज़ा जल्द है, या जो आप इतना ग्लो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है। सो आपने अर्ली मॉर्निंग बहुत नीम गर्म पानी जो होता है वो लेना है, उसमें एक चुटकी जो है वो हल्दी की डालनी है, थोड़े से लेमन के कतरे उसमें डालने हैं। अब आप सोचेंगे कि हनी और लेमन का तो सुना था, बट ये हल्दी कहाँ से आई। हल्दी जो है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में आपको हेल्प करेगी, और आपकी अगर ब्लोटिंग है आपको, तो उसको भी दूर करेगी। और ब्लोटिंग का इशू बहुत सारी ख़वातीन को ख़ास तौर पर उन पर्टिकुलर डेज़ में भी बहुत होता है। तो अगर इस पानी का आप इस्तेमाल करेंगी तो आप ब्लोटिंग को भी दूर कर सकती हैं, और इससे आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, जो कि एक अलग सा ग्लो जो है वो आपको देगी। तो आपको आई एम श्योर आपका माही जब मिलेगा तो ये ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देगा कि भाई ये जो खूबसूरती का राज ये मेरे मिलने का है। तो डेफिनेटली यही आपका जवाब होगा कि यस। तो आप जितने मर्ज़ी काम कर लें, जितनी मर्ज़ी मसरूफियत रख लें, बट अगर आप अपना ख़याल नहीं रखेंगी तो फिर हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ ऐसा कमेंट भी सुनने को मिल जाए जो आपको डीमोटिवेट कर दे। तो मैं नहीं चाहती कि आप डीमोटिवेटेड हों, तो प्लीज़ अपना बहुत सारा, अपनी एक्चुअली स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगैन। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, और मेरा एफएम को ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वेल जनाब, बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि
उनकी जो भूख है वो ख़त्म हो चुकी है और उसके पीछे रीज़न उनको समझ नहीं आती। बट एक्चुअली माहिरीन जो हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो खाने की आदत में ख़राबी हो जाती है या जो खाना आपका डिस्टर्ब होता है उसके पीछे है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसानात भी हैं, ये तो सब लोग जानते ही हैं। और स्पेशली जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो पकड़ा देते हैं और साथ में खाना जो है वो ख़ुद उनको खिलाते हैं, तो इससे उनको पता नहीं चलता। ये अक्सर मैं बात करती हूँ कि बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि मुंह में उनके कुछ खाना है, राइट। और बेहतर तरीका तो ये है, जब एक वक्त था कि सब फैमिली मेम्बर्स जो है वो एक जगह पर बैठ के खाना खाते थे और गपशप होती थी, बच्चों को पता होता था कि हम सब का इस वक्त खाने का टाइम है और हमारी इस वक्त जो एक फैमिली बॉन्डिंग है वो होगी, और इस तरह से फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी होती थी। बट आजकल चूँकि हर बंदा बेड पे बैठ के उनको खाना चाहिए, हर बंदे को अपने अपनी जगह पे खाना चाहिए, चाहे वो काउच पे है, चाहे वो बेड पे है, चाहे वो कहीं भी मसरूफ़ है और सोशल मीडिया की वजह से मसरूफ़ है, तो उसका ऑटोमेटिकली खाना जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और अब आपको जैसे कि अंदाज़ा है कि खाने की आदत की जो ख़राबी है उसको ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, और इसकी जो मेन रीज़न है वो माहिरीन ने तो सोशल मीडिया को करार दे दिया है। और हालिया एक तहकीक हुई है और उसमें ये कहा है कि इस चीज़ का जो है वो बहुत गहरा असर है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है सोशल मीडिया के साथ, कि आप की जो खाने की आदत है वो ख़राब हो रही हैं या आप ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो रहे हैं। एक रिसेंटली जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये बात सामने आई कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का हर इजाफी घंटा जो है वो खाने की ख़राबी की अलामात ज़ाहिर करने के ज़्यादा इम्कानात से वाबस्ता है। और जो नौउम्र या नौजवान ज़्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारते हैं उनमें साइबर बुली का ज़्यादा इम्कान होता है, जो कि बजाते खुद खाने की ख़राबी का बाइस बन सकता है। और तकरीबन 62% चांसेस हैं कि हर इजाफी घंटे से 1 साल बाद खाने में ख़राबी पैदा हो सकती है, और ये ख़तरा 62% से भी ज़्यादा हो चुका है। और माहिरीन का ये कहना है कि खाने की ख़राबी के ख़तरे और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दरमियान ताल्लुक़ कसीर जहती है, और वालिदैन का अपने आप को और बच्चों को बचाने का तरीका जो है मुख्तलिफ हो सकता है। सो आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि जिसमें फ़ैमिली एक साथ बैठ के खाना खाए और बच्चों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन हो कि खाने के टेबल पर ना तो मोबाइल कोई इस्तेमाल करेगा, ना तो कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करेगा। इसमें सिर्फ प्योरली फैमिली का टाइम होगा, फैमिली की बातचीत होगी, और अगर जो रूल्स की वायलेशन करेगा फिर उसको जिस भी तरह से डील करना होगा वो घर वाले कर सकते हैं। बट ये बात वाकई में सही है, आजकल अगर आप खाने के टेबल पर भी बैठे हैं तो एक बंदा बैठ के खाना भी खा रहा है बट सोशल मीडिया के साथ भी इंटैक्ट है। अच्छा, अब ये भी सही है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों का काम चल रहा है, ठीक है काम चल रहा है, लेकिन आपको ब्रेक भी तो चाहिए होती है। जैसे आप बाकी जॉब्स करते हैं, किसी ऑफिस में बैठ के आप 8 घंटे नौकरी करते हैं और घर आते हैं तो आपका दिल चाहता है ज़रा आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सके, मूड आपका अच्छा हो सके, तो उसमें आपको थोड़ी सी तो ब्रेक दरकार होती है। इसी तरह सोशल मीडिया से भी ब्रेक बहुत ज़रूरी है, स्पेशली खाने के टाइम पर, जो कि शायद हम नहीं इस बात को समझते। तो मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि इस बात को एक्नॉलेज किया जाए कि अगर आप वाकई में खाने की आदत को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं, अपनी सेहत के लिए कंसर्न्ड हैं, तो प्लीज़ अपने आप को सोशल मीडिया से स्पेशली उस वक्त ज़रूर दूर रखें कि जो आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग का टाइम है, राइट। सो इसी नोट के साथ लेकर चलेंगे आपको टुवर्ड्स ज़ैन एंड क्यू। गल्लां तेरियां झूठियां ते सच्चियां ने मारिया। वेल, ये बात तो सही है कि आप जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी झूठी बातें भी सच्ची लगती हैं। खैर जनाब,
अभी जो बात मैं करने वाली हूँ वो काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिलों की बात है। और मोइन अख्तर साहब, जिनको हम सब लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, और पाकिस्तान का वो सरमाया है। पाकिस्तान के बहुत जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उनका जब भी जिक्र होता है तो उनका नाम सरे फहरिस्त होता है। और बहुत सारे लोग जो है वो उनको अपना आइकन मानते हैं। एक्चुअली बहुत सारे जो कमेडियन हैं वो उनके काम को देख के अपने काम को पॉलिश करते हैं। सो चूँकि एक बहुत ही अहम मैटर जो कि मेरा ख़्याल है कि सब लोग इसको अग्री करेंगे कि ऐसा मामला जो है वो उन सभी आर्टिस्ट के साथ होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और वो इस दुनिया में अब नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सो उनके प्रोफेशनल करियर और उनकी लेजेंडरी जो कॉमेडी है उस पर एक बुक जो है वो बहुत जल्द लोगों की रसाई में आ सकती है, इंशाल्लाह आएगी बल्कि, जिसका टाइटल है वन मैन शो। ओके। और इस लेजेंडरी बुक का जो प्रीफेस है वो लिखा है बाय अनवर मकसूद साहब एंड फॉरवर्ड्स बाय द लेट ज़िया मोहिउद्दीन। और इस बुक में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके लाइफ इवेंट्स को विद उनका जो आर्टिस्टिक जर्नी है उसको। इसके अलावा बहुत सारी जो कोलैबोरेशन उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल एक्टर्स या राइटर्स के साथ की, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो। और मेरा ख्याल है कि इन दो लोगों से ज़्यादा बेहतर उनको कौन जानता है, क्योंकि अनवर मकसूद साहब ने तो खुद उनके साथ काम किया है। और जब उनके बारे में बात की जाती है तो वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी लाइफ जर्नी, उनकी जो एक प्रोफेशनल जर्नी उसको डिस्क्राइब करते हैं। और इवन बुशरा अंसारी को भी आप कभी देखें, कभी भी जिक्र होता है मोइन अख्तर का, तो वो भी उनके बारे में वो बात करती हैं जो उन्होंने बहुत डीपली, चूँकि उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा हुआ है, बहुत डीपली वो उनको जानती हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे वो लोग जो किसी के साथ रह चुके होते हैं या जिन्होंने किसी के साथ काम किया होता है वो उनके बारे में ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। तो ये एक लाइफ एक्सपीरियंस से मामला हो सकता है जब उनकी बुक इंशाल्लाह सामने आएगी। तो खैर इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूँगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। और जब गाने से लौट कर आएंगे तो कहा ये जा रहा है कि 15 फरवरी की जो डेट है लाहौर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिहाज से? अच्छा, अब आप पेट्रोल की जो कीमतों की बात करें उसको लेके नहीं, ये अलग बात है कि इस दफ़ा पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे की खबरें आ रही हैं। बट येस, 15 फरवरी की डेट इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के उस शहर के लिए जो जिंदा दिलाने शहर कहा जाता है, जिंदा लोगों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से हो सकता है ऑफेंड हो जाएंगे, भाई हम भी जिंदा हैं क्योंकि लाहौर के अलावा भी ये शो सुना जाता है। भाई लाहौर की कुछ अलग खासियत है ना, अलग बात है, और आपके शहर की एक अलग बात है, अलग फील है। तो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो उसकी अलग अलग खासियत है, अलग अलग खसूसियत है। तो उसकी बिना पर मुख्तलिफ शहर बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो चलें बात करेंगे आगे चल के, बट फ़िलहाल लेकर चलूँगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। और इस गाने के बाद मेरा ख्याल है कि एक अदद हमारे पास स्पॉन्सर्ड सॉन्ग भी है, उसको भी मुझे प्ले करना है। लेकिन इस वक्त के लिए मैं सोच रही हूँ कि कौन सा गाना जो है वो प्ले किया जाए। वैसे तो बहुत सारे गानों की लिस्ट है मेरे पास चलें फ़िलहाल इस गाने को सुन लेते हैं और इसके बाद एक अदद स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, देन आपको करेंगे ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। दिल की आहटों को आप सुन लेते हैं और समझ भी जाते हैं उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये
दिल का होना भी ज़रूरी है और आपके पास इस फ़न का होना भी बहुत ज़रूरी है। जनाब, कुछ बातचीत के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमने बात की थी अभी कि आपको बताऊंगी कि 15 फरवरी की जो तारीख़ है वो स्पेशली लाहौर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, लाहौर की सड़कों के लिए एक्चुअली ये बहुत ख़ास है। और कहा यह जा रहा है कि 15 फरवरी तक लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें जो है वह रवां दवा होंगी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से इस बारे में खुलासा हो चुका है और उन्होंने ये कहा है कि चीन से दरामदशुदा 27 इलेक्ट्रिक बसों का मुशाहिदा किया गया है और ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाने के लिए हमारे पास मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और 15 फरवरी तक लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें जो है वो रवां दवा होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन ग्रीन बस के बारे में भी जो एक प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और मेरा ख़्याल है कि ये चार्जिंग पॉइंट्स होंगे एक्चुअली जहाँ पर ये जो बसेस हैं इनकी चार्जिंग का जो भी मामला होगा वो तय होगा। और अगर तो चार्जिंग स्टेशंस इस तरह से जगह जगह जो मेक श्योर करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि उनको इंस्टॉल कर लिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे वो लोग जो इलेक्ट्रिक बसेस पर कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रख सके, ताकि इस बारे में उनको जो एक परेशानी लाहक हो रही है कि इनकी चार्जिंग जो है उसका कैसे मामला होगा। इंटरसिटी में तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो बाइक्स हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स वो तो चल ही रही हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है कुछ किलोमीटर्स तक। लेकिन अगर ये जो चार्जिंग स्टेशंस की बात की जा रही है, जो कि 27 बसेस होंगी ग्रीन बसेस की जो एक चार्जिंग के जो पॉइंट्स हैं, अगर वो इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरीन मामला हो जाएगा। क्या ख्याल है? खैर, इसके अलावा अभी हमारे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बट अभी कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। होर मोहब्बत की हुंदी ये, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ज़रा बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट का माशाल्लाह से बहुत चर्चा है। आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो होने वाली है पाकिस्तान में, और सिर्फ यही नहीं, चर्चा तो खैर चैम्पियंस ट्रॉफी का भी है और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, स्पेशली क्रिकेट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो। ये तो आपको पता ही है कि 8 फरवरी से जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला भी बस करीब है। ट्राई नेशन की जब बात करते हैं तो हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक्चुअली यूएसए के जो क्रिकेट के सीईओ हैं उनसे मुलाकात करने के बारे में सोचा है, कोलैबोरेशन के बारे में भी सोचा है और उनको एक्चुअली इनवाइट भी किया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, चूँकि एक हाइप है दुनिया भर में और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चूँकि इस बारे में अब काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्टिव है कि हमारे यहाँ क्रिकेटिंग जो है वो ज़रा बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो रही है। बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद भी कर रहे हैं और आना भी चाहते हैं, खेल भी रहे हैं कुछ। और चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ की हम बात करें तो जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी के, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है यूएसए के जो सीईओ हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए जो है वो ज़रा सोचें, कोलैबोरेशन के बारे में सोचें। यूएसए और कनाडा और पाकिस्तान आने वाले अगर महीनों में कुछ एक ज़बरदस्त कोलैब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने चूँकि इनवाइट किया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी, बट वो ये भी चाहते हैं कि हमारे जो माशाल्लाह से जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो अमेरिकन कोचेस को
ट्रेनिंग भी दें। अरे वाह, क्या बात है, क्या अमेजिंग बात है। खैर जनाब, सोचने वाली बात है। खैर लेकिन अभी एक्चुअली ज़रा बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियों की, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी हैं। और कज़ाफ़ी स्टेडियम फीचर्स जाइंट रनर मैन अहेड ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि तकरीबन 27 to 28 फीट टॉल होगा स्कल्पचर, जिसका नाम है रनर मैन, और ये कंप्लीट हो जाएगा इन 18 डेज़। और अभी मैं आज जो ऑफिस की तरफ टर्न ले रही थी, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की एंट्रेंस जहाँ से होती है लिबर्टी राउंड अबाउट से, वहाँ पर काफ़ी कुछ ताम झाम वाली तैयारियां नज़र आई, और मैंने सोचा कि ये कुछ तो अलग हो रहा है। अब वहाँ पर क्या ऐसी एक्टिविटी है जो कि होगी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगी। बट ये जो रनर मैन है ये काफ़ी एक्साइटिंग है, और बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर टिकट्स वगैरह जो है वो बुक करवा ली होंगी, क्योंकि कल मैं बात कर रही थी कि जो टिकट बुक कराने का प्लेटफॉर्म है उसका जो लिंक है वो डाउन चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं कि भाई ये कब तक ऐसा माजरा चलता रहेगा। तो होपफुली ये मामला जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हर बंदे की कोशिश है, चाहत है कि वो एटलीस्ट पाकिस्तान में होने वाले जो मैचेस हैं उनको ज़रूर देख सके, एंजॉय कर सके। आई होप सो। फिलहाल अभी लेकर चलूँगी आपको मैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, अगर थोड़ी सी हम इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ आएँ, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे भेजने के हवाले से एक अहम कानून जो है वो उस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये वैसे आपको पता ही होगा कि ये जो सेल है, ये जो जेल है, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जेल है, जो कि क्यूबा के जनूब मशरक़ी हिस्से में वाक़ है, और इस में दहशत गर्दों और दीगर जो ख़तरनाक मुजरिम होते हैं उनको रखा जाता है। और यहाँ की जो कानून है वो थोड़े से कह सकते हैं कि सख्त हैं, और इससे होगा ये कि इस कानून के तहत अमेरिका में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद होंगे उनको गिरफ़्तार करना, हिरासत में लेना और जबरी बेदखल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये कह दिया गया है, और ये जो कानून जिस पर दस्तखत कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने एक्चुअली कुछ सख्तियों के बारे में भी बात की है, और सख्तियाँ या पाबंदियाँ या जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो एक्सपेक्टेड हैं उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम हैं। सो इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि चीन से वैसे ही पहले से ही कुछ इनसिक्योर रहता था, अब और मज़ीद इनसिक्योरिटी उसको हो गई है। और अमेरिकी नेवी ने चीनी जो AI टेक्नोलॉजी डीप सीक, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जिसने एक्चुअली चैट GPT को पीछे छोड़ दिया है, सो अमेरिकी नेवी ने इसको पाबंदी, इसको बेसिकली लगाने के बारे में जो हिदायत है वो जारी कर दी हैं। और अब अमेरिका में तो खैर ये जो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की एक नई इनोवेशन, स्पेशली चाइना से, तो आपको पता ही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत अलग है। सो ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में डीप सीक ने क्या कहना चाहिए, बाजी ले ली है, चैट GPT को पीछे छोड़ दिया है। इस हवाले से सिक्योरिटी और इखलाकी तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का अमरीकी नेवी ने इजहार किया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसको बैन कर दिया जाएगा और इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, और जो भी लोग डीप सीक के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे फिर उनको जाहिर सी बात है पेनल्टी हो सकती है। सो इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं मज़ीद हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट के हवाले से। तो बरतानिया और कनाडा में इंडिया को जनाब नापसंद मुल्क करार दे दिया है। ओके,
सो चलेंगे तो कुछ इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स थे जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस किए. अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ और गाने हैं और यस आज कुछ सोच रही हूँ कि मैं किस गाने के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करूँ. बल्कि एक और गाना है देन प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. इट्स ओके अगर लॉरी छूट भी गई है तो कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी. बट वक्त में कहते हैं ना कि बरकत नहीं रही और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है. शायद हम बहुत तेज़ी में हैं तो इस चक्कर में कभी कभार बहुत कुछ छूट जाता है. लेकिन जो आपके पास है, जो इस वक्त है, उसका शुक्र अदा करें और बस कोशिश करें कि आप के पास अगर बहुत कीमती रिश्ते हैं तो ख़ास तौर पर उनकी ज़रूर हिफाजत करें, क्योंकि रिश्ते तो कच्चे धागों की तरह होते हैं. पल भर में आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे एक झटके से टूट जाएं. तो कोशिश ज़रूर इंसान को करनी चाहिए अच्छे के लिए, भले के लिए. जब आपकी कोशिश और नेक नीयती होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपकी मदद फरमाती है. तो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा. और जाते हुए मैं जो गाना प्ले करने जा रही हूँ, बहुत अरसे के बाद मैं इस गाने को प्ले करने जा रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आएगा. सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी कल फ्राइडे को सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.